Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So for your exam, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन आपके पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट, सी टेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आई होप क्लास को एंड तक देखेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, यानी कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो इनमें से किसे मेजर करने के लिए किया जाता है. अगर मैं आपको बताऊं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है. तो देखिए, इसमें पर्सनैलिटी पहला है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि. तो बुद्धि को हम इससे चेक नहीं करते, बेसिकली एप्टीट्यूड नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो पर्सनैलिटी जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर. क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये कैसा होता है? ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है. ठीक है, तो इससे हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को मापने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तो उसके लिए हम क्लाउड पिक्चर टेस्ट यानी कि किसी का व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी जानने के लिए हम क्लाउड पिक्चर टेस्ट का यूज करते हैं. सिंपल है. ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल की अगर हमें पर्सनैलिटी को मेजर करना है तो उसके लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट किया जाता है. इस टेस्ट को जो डेवलप किया था वो किया था विलियम स्टर्न ने. किसने? विलियम स्टर्न ने. इसे डिजाइन किया गया था. इसमें 3 चित्र होते हैं जो बादलों जैसे दिखते हैं. मतलब बेसिकली 3 पिक्चर्स हैं जो हमें किसकी तरह दिख रही हैं? जो हमें बादलों की तरह दिख रही हैं. पिक्चर ए जो है, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 3 पिक्चर दैट रिसेंबल, जो क्लाउड्स की तरह है बेसिकली. तो पिक्चर ए जो है वो मोस्ट क्लियर है, दूसरी जो है वो थोड़ी इंटरमीडिएट है, और सी जो है वो थोड़ी धुंधली टाइप है. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चित्रों में, बेसिकली इन चित्रों में कोई सिमेट्री या नियमित आकार नहीं होता. तो देयर इज नो सिमेट्री और रेगुलरिटी इन दिस पिक्चर. कोई भी वो नहीं है. तो व्यक्ति को ये चित्र देखकर पूछा जाता है कि उसे इनमें क्या दिखाई दे रहा है, और उसके आंसर के बेसिस पर उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है. तो उसके उत्तर के आधार पर पर्सनैलिटी, इमेजिनेशन और परसेप्शन का आकलन किया जाता है. क्लियर है? तो ऐसे क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो किया जाता है. किसके लिए? पर्सनैलिटी के लिए किया जाता है. दूसरा क्वेश्चन है कि जनरलाइजेशन इज अ स्टेप इन विच मेथड ऑफ टीचिंग, कि सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन शिक्षक की किस विधि का एक चरण है, यानी कि एक मेथड है. तो वो किसका है? वो है इंडक्टिव मेथड. ठीक है, किसका है? वो है इंडक्टिव मेथड, या फिर कह सकते हैं इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड जो कि पहले, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल तक जाता है. ठीक है, डिडक्टिव मेथड जो है इसमें सबसे पहले रूल बताए जाते हैं, देन एग्जाम्पल. तो इंडक्टिव मेथड के लिए है जनरलाइजेशन इज अ स्टेप इन विच मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि, निगमन नहीं, खेल विधि नहीं, प्रोजेक्ट विधि भी नहीं. तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर. तो जनरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंडक्टिव मेथड और हर्बिटेरियन अप्रोच में. तो इंडक्टिव मेथड, इसमें आपको बताया है कि इस मेथड में जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ, यानी कि पहले एग्जाम्पल बताए जाएंगे, उसके बाद रूल. जैसे कि सीइंग मैनी मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी मेटल हैं वो हीट करने पर क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं. तो हर्बर्टियन अप्रोच जो है, जिसे हम हर्बर्टियन के 5 स्टेप आप सबने पढ़े होंगे, जैसे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ये भी पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन. तो इन द जनरलाइजेशन स्टेप जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाते हैं? जनरल प्रिंसिपल से रूल की तरफ, यानी कि सबसे पहले एग्जाम्पल देन रूल. क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस इन फॉरगेटिंग, कि फॉरगेटिंग यानी कि भूलने में प्रतिगामी अवरोध यानी कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मुख्य कारण क्या है? तो जो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो नई लर्निंग है वो बेसिकली पुराने को क्या करती है? इंटरफेयर करती है, उसमें बाधा डालती है. तो पहला है ओल्ड लर्निंग जो है वो इंटरफेयर करती है, यानी कि पुराना सीखा नए में बाधा डालता है.
पुराना हुआ नहीं, नया हुआ सीखा जो है वो पुराने में बाधा डालता है, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा है कि न्यू लर्निंग जो है, नई लर्निंग जो है वो पुराने को इंटरफेयर करती है, इंटरप्ट करती है, तो यही है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरेडिटी जीनियस बुक्स तो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी गेल्टन ने। किसने? गेल्टन ने। तो पहला ही ऑप्शन जो है गेल्टन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस गेल्टन, फ्रांसिस गेल्टन, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। केटल गलत, वुडवर्थ गलत और टर्मेन गलत। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन द क्लासरूम, की क्लासरूम में टीचर यूज ब्लैक बोर्ड प्राइमरी फोर, की जो टीचर ब्लैक बोर्ड यूज करता है वो किस लिए करता है, तो राइटिंग द टेक्स्ट टू द लेसन, यानी कि पाठ लिखना। ठीक है, तो इसके लिए नहीं करता, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट, ये सही है। क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी नहीं और स्टूडेंट को बिजी रखने के लिए भी नहीं, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हमें की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या प्रोवाइड करता है? क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिससे स्टूडेंट का कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एनहांस हो सके। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड यानी कि चॉक बोर्ड, आप सभी जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं? चॉक बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि यूटिलाइज्ड होता है टीचर के द्वारा इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स लिखने के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है फॉर द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इन द टीचिंग लर्निंग सिस्टम, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रणाली में महत्वपूर्ण शिक्षक सहायक साधन है। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, नोटेबल पॉइंट जो है वो लिखते हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी इसे क्या कहा जाता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं इसे हम। और ये जो मटेरियल है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्टिव और इजी बनाते हैं। इसे हम प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में क्लासीफाई भी करते हैं। डिस्प्ले बोर्ड के बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं, तो जो प्रोजेक्टेड है, जैसे कि जो डिस्प्ले बोर्ड है वो किसका टाइप है? नॉन प्रोजेक्टेड का। और डिस्प्ले बोर्ड की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, फ्लैनेल बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है या फिर पैक बोर्ड। तो ये डिफरेंट टाइप हैं। क्लियर है इतनी बात? आफ्टर दैट, जैसे चॉक बोर्ड, और जो टीचिंग के ब्लैक बोर्ड को चॉक बोर्ड भी कहते हैं, जो कि टीचिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है। ठीक है, एसेंशियल है। टेक्स्ट, मैसेजेस, हाईलाइट, पॉइंटेड एंड डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो स्पेस लिमिटेड होता है तो शॉर्ट टाइप के मैसेजेस हम प्रेफर करते हैं लिखना, जिससे वो डिस्प्ले हो सके, उपयुक्त हो सके। और ये क्या है? इन द कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ब्लैक बोर्ड जो है एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग टूल कह सकते हैं, जो हम की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए और जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्लास में उसका आइडिया देने के लिए, क्या सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं तो उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गैग्ने हायरार्की थ्योरी, हायरार्की ऑफ लर्निंग, तो हाईएस्ट लेवल क्या है लर्निंग का? तो वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपका इसमें प्रिंसिपल नहीं, कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं, तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं, तो रॉबर्ट गैग्ने हायरार्की ऑफ लर्निंग, तो जो सबसे ऊपर है यानी कि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे नीचे वाला भी पूछ लिया जाता है, हाईएस्ट भी पूछा जाता है, लोवेस्ट भी। तो लोवेस्ट है सिग्नल लर्निंग, हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो ये तो है मोर टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट, और ये सब किससे रिलेटेड है? बिहेवियर एस्पेक्ट से। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, कि लेटेंट लर्निंग, सॉरी लेटेंट हीट साइंस का थोड़ा वो ध्यान आ गया। तो क्वेश्चन में है जो लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ठीक है, कि लेटेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉलमैन ने दिया था। ठीक है, स्कीनर ने दिया था, बेंडूरा ने दिया था, लेवल ने दिया था, तो वो दिया था टॉलमैन ने। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल फैक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, की सोशल डेवलपमेंट के लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए एक फिजिकल फैक्टर है?
तो कल्चर बेसिकली, पीयर ग्रुप, स्कूल या एंडोक्राइन, कौन सा पूछा है, फिजिकल फैक्टर। बाकी के जो फैक्टर हैं ये आपको दिख रहा होगा, कल्चर जो है ये कैसा है, ये एक सोशल फैक्टर है, ठीक है, पीयर ग्रुप जो है सोशल है, स्कूल जो है सोशल है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये कैसा फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है, कैसा है, फिजिकल फैक्टर, और यही क्वेश्चन में पूछा था, तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग साइकिल यूजुअली लास्ट फॉर हाउ मेनी मिनट्स इन इंडिया। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने मिनट, 36 मिनट, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने मिनट, तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी साइकिल जो है वो है 36 मिनट, जिसमें पढ़ाना जो है बेसिकली वो कितना है, 6 मिनट, ठीक है। फीडबैक जो है वो कितना है, वो भी है 6 मिनट। उसके बाद रीप्लानिंग जो है वो है 12 मिनट, ठीक है, पढ़ाना 6 मिनट, उसके बाद फीडबैक 6 मिनट, रीप्लान जो है दैट विल बी 12 मिनट, और री टीचिंग जो है, री टीचिंग जो है वो कितना है, 6 मिनट, और री फीडबैक जो है, री फीडबैक जो है वो भी कितना है, 6 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 36 मिनट, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी साइकिल के अकॉर्डिंग। तो 30 मिनट नहीं, 36 मिनट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग इज एसेंशियली। तो थिंकिंग किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव से, साइकोमोटर यानी कि साइकोमोटर से नहीं है, अफेक्टिव बिहेवियर से नहीं है, सोशल फिनोमिना नहीं है, तो दैट इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ, कि जो गाइडेंस है वो एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि जो निर्देशन है वो किसका एक प्रोसेस है, कि गिविंग एडवाइस सिर्फ सलाह देना नहीं, विचार थोपना नहीं, इंडिविजुअल की हेल्प करना जो खुद की मदद करना चाहते हैं, यानी कि व्यक्ति को स्वयं की सहायता करने में मदद करना। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सीडीपी से डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।